अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास का आज हमारा टॉपिक है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। मीन कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशंस होती हैं। हमने तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था ना कि जिसमें हाईएस्ट पावर जो है किसी भी अननोन वेरिएबल की वो स्क्वायर होनी चाहिए, मीन्स 2 होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास हर इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती। कुछ इक्वेशन ऐसी भी होती हैं जिनकी हाईएस्ट पावर्स होती हैं, मीन्स 2 से बड़ी पावर्स होती हैं, मतलब 4 हो गई, 6 हो गई, कुछ भी पावर हो गई। तो अब हमें क्या करना है, आज कुछ ऐसी इक्वेशन जिनकी हायर पावर्स होती हैं, 2 से ज़्यादा बड़ी पावर होती है, उनको रिड्यूस करना है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, राइट। मीन्स कि अगर पावर 4 है तो हमें उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। सब्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है वो आज सीखते हैं। हम कैसे सब्स्टिट्यूट करके किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आ सकते हैं। तो देखते हैं, अगर इक्वेशन ऑफ द टाइप, फर्स्ट टाइप इसकी है कि अगर इक्वेशन इस टाइप की हो, इक्वेशन इस टाइप की हो, ax की पावर 4 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास इक्वेशन इस टाइप की है तो हम क्या करेंगे, हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाने के लिए हम x के स्क्वायर को, ये देखेंगे आपके पास जो इक्वेशन है ये किस वेरिएबल में, इसमें x वेरिएबल है। क्या है, x वेरिएबल है। जब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सब्स्टिट्यूट करने लगेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस x के स्क्वायर की जगह हम y को रिप्लेस कर देंगे। जब y आ जाएगा तो ये पूरी इक्वेशन हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिलेगी वो y वेरिएबल में चली जाएगी। पहले हमारे पास ये इक्वेशन x वेरिएबल में है, सब्स्टिट्यूशन के बाद हमारे पास जो न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो y वेरिएबल में होगी। तो हमें क्या करना होगा, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें इस x के स्क्वायर को y से रिप्लेस कर देना होगा। मीन्स के x का स्क्वायर इज इक्वल टू y पुट करें। अब y पुट करने से हमारे पास क्या होगा, यहाँ a हमने कहा था, यहाँ x की पावर 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं कि x का स्क्वायर का स्क्वायर। तो अब इस x के स्क्वायर को हमने y कहा तो हम यहाँ पे y राइट कर सकते हैं, x के स्क्वायर की जगह y रखा, उसका स्क्वायर आ गया। तो अब यहाँ x की पावर 4 है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, y का स्क्वायर राइट कर सकते हैं। प्लस हमने यहाँ x के स्क्वायर को y कहा तो b के साथ क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर वर्क करें तो हमारे पास ये क्या आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है इन वेरिएबल y वेरिएबल की में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गई। अब देखिए, क्योंकि हम लोगों ने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी वो यही थी, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। वहाँ पे x क्या था, वो वेरिएबल था, वेरिएबल तो कोई भी हो सकता है। यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन y वेरिएबल। अब एक एग्जांपल करते हैं कि कैसे हम कैसे हमें ऐसी इक्वेशन दी जाएगी, हमने उसको कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आना है। ये तो हमने जनरल बात की है ना, हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो देखते हैं, हमारे पास कोई एक क्वेश्चन है, x की 4 माइनस 13 x का स्क्वायर, x की पावर 4 माइनस 13 x का स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास क्या है, कोई भी एक क्वेश्चन है, x की पावर 4 माइनस 13 x का स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या करूँगी, अब मैं इस x के स्क्वायर को रिप्लेस कर दूँगी y, पुटिंग कर दूँगी। मैं कहूँगी रिप्लेसिंग x का स्क्वायर इज इक्वल टू y, या फिर यूँ करूँगी पुट x का स्क्वायर इज इक्वल टू y। जब मैं यहाँ पे y करूँगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x के स्क्वायर की जगह तो मैंने y रखा, मैंने कहा था x की पावर 4 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, x के स्क्वायर का स्क्वायर ले लेते हैं। x के स्क्वायर की जगह हमारे पास y आ गया और y का स्क्वायर। तो क्या होगा, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे आएगा y का स्क्वायर माइनस 13, x के स्क्वायर की जगह y आ जाएगा, प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब देखें, अब y का स्क्वायर माइनस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है जो कि y वेरिएबल में। हमें क्वेश्चन गिवन था x वेरिएबल में, लेकिन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी, हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते थे। हमने क्या किया, हमने इसको सब्स्टिट्यूशन करके
y वेरिएबल में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। अब आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व हम 3 मेथड से कर सकते हैं। जैसा कि हम सीख चुके हैं, तीनों मेथड्स बारी बारी हमने किए। कौन कौन से थे? हमारी मर्जी कि हम इसमें पूछा नहीं गया कि आप किस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब ये आपकी मर्जी है कि आप फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो रही तो आप कंप्लीट स्क्वायर यूज़ कर लें। अगर कंप्लीट स्क्वायर से भी नहीं हो रहा तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपकी मर्जी, जो आपको इजी मेथड लगे आप उससे ही सॉल्व कर लीजिएगा। बहरहाल मैं इसे किसी एक मेथड से सॉल्व कर देती हूँ। मैं इसे क्या करूँगी, अगर मैं इसको चाहूँ कि इसकी पेयरिंग कर लूँ तो मैं पेयरिंग कर सकती हूँ। कैसे पेयरिंग करनी थी? 36 को y के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा के जहन में रखना था और कोई ऐसे लीनियर फैक्टर्स ढूंढने थे कि हमारे पास 13y आ जाता। तो वो लीनियर फैक्टर्स मेरे पास होंगे, वो एलसीएम लेके, जैसे कि आपने सीखा हुआ है, वो एलसीएम लेके आप लीनियर फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो ये लीनियर फैक्टर्स मैं ये बनाती हूँ। अगर मैं 9 और 4 को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 9y माइनस 9y माइनस 4y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 36y का स्क्वायर, ये मेरे पास 36y का स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं माइनस 9 माइनस 4 को माइनस माइनस प्लस करूं और 9 और 4 माइनस 13y आ जाता है। तो ये माइनस 9y माइनस 4y ये मेरे पास क्या है? 2 लीनियर फैक्टर्स हैं। अब मैं क्या करूँगी, y को कॉमन ले लूँगी, यहाँ पे आएगा y माइनस 9। इसमें क्या करूँगी, मैं माइनस कॉमन ले लूँगी और 4 भी कॉमन ले लूँगी। यहाँ पे आएगा y, यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, यहाँ माइनस 9 से 36 इज इक्वल टू 0। अब ये y माइनस 9 हमने कॉमन ले लिया, y माइनस 9 कॉमन, और बाकी क्या बचा हमारे पास? y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बल्कि आपको नजर नहीं आ रहा है, इसको साइड पे लिख लेते हैं। ये वाला स्टेप y माइनस 9 कॉमन लिया था और बाकी क्या बचा मेरे पास? y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको अलग से 0 के बराबर रखूँगी, इसको भी अलग से 0 के इक्वल रख लूँगी। तो मैं क्या करती हूँ, मैं करती हूँ y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। y को अलग से, y की वैल्यू क्या आती है मेरे पास? 9 आ गई, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। अब मुझे क्या करना होगा, मैंने y को रिप्लेस किया था x के स्क्वायर, मीन्स y को किसके बराबर रखा था? x के स्क्वायर के बराबर रखा था। अब मैं यहाँ y की जगह दोबारा x का स्क्वायर पुट कर दूंगी। x का स्क्वायर, y इज इक्वल टू x का स्क्वायर, y की जगह x का स्क्वायर लिखा, इज इक्वल टू 9। यहाँ भी y की वैल्यू क्या है? x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे स्क्वायर है, दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। मैं क्या लिखूंगी? x इज इक्वल, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ पे x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आती है? x की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 2। x की 4 वैल्यूज आ चुकी हैं मेरे पास। तो यही तो हमारा सोल्यूशन सेट है। हम यहाँ पे लिख लेंगे कि सोल्यूशन सेट इज प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 2। यही हमारा क्या है? सोल्यूशन सेट है। तो ये हुआ हमारे पास एक टाइप होगी। अगर इक्वेशन हमारे पास इस टाइप की हो, फिर हम कैसे सब्स्टिट्यूशन करते हैं, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बहुत इजी मेथड था। अब देखते हैं कि सेकंड टाइप कैसी है। सेकंड टाइप में हमें क्या करना पड़ेगा। अब है आपके पास सेकंड टाइप है इक्वेशन ऑफ द टाइप। अगर इक्वेशन आपके पास इस टाइप में हो, a p ऑफ x प्लस बी ओवर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट c। अगर आपके पास इक्वेशन इस टाइप की है तो आप कैसे क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल p ऑफ x क्या है? कोई भी एक फंक्शन, ये 2x माइनस 1, जिस तरह यहाँ भी p ऑफ x यही वैल्यू 2x माइनस 1 होगा। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई इक्वेशन आ जाए, मीन कि ये तो जनरली लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आपके सामने, ये देखिए 2x माइनस 1 ये क्या है? ये p ऑफ x है, और यहाँ पे 2x माइनस 1 यही वो p ऑफ x है।
तो अब आप ऐसे ये सी कांस्टेंट, ए की कोई भी वैल्यू, ये बी की कोई भी वैल्यू, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसमें कैसे सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अब यहाँ पे आप 2x माइनस 1 जो पी ऑफ एक्स था इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी भी वेरिएबल से। यहाँ पे x वेरिएबल में हम लिखते हैं कि पुट करते हैं हम 2x माइनस 1 इज इक्वल टू y। हमने 2x माइनस 1 को इस y के बराबर रख लिया, तब जहाँ पे 2x माइनस 1 आएगा उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। तो ये है 2 इंटू वाई प्लस 3/y इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास क्या आ गई, 2y प्लस 3/y इज इक्वल टू 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, y को का एलसीएम ले सकते हैं हम, ताकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकें। y का एलसीएम लें, यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे y का एलसीएम लिया हमने, इसके नीचे 1 कंसीडर किया, 1 को y पे डिवाइड करेंगे, y को जब 2y से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 2y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3y से y डिवाइड होके 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया, 3 आ गया इज इक्वल टू 5। तो ये होगा 2y का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 5y। अब 5y को इस साइड पे ले आए, ये होगा 2y का स्क्वायर माइनस 5y इज इक्वल टू प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर नोट करें तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे राइट कर देती हूँ, 2y का स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब मेरी मर्जी है कि मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस फार्मूला से सॉल्व करना चाहती हूँ, चाहे मैं फैक्टराइजेशन कर लूँ, चाहे मैं कंप्लीट स्क्वायर से कर लूँ, चाहे मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर रही हूँ जो थोड़ा इजी है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 6 आ जाएगा, 6y का स्क्वायर, इसको मैं माइंड में रखूँगी। कौन से ऐसे दो लीनियर फैक्टर्स लूँ कि मेरे पास माइनस 5y आ जाए, उनको प्लस माइनस करने से और मल्टीप्लाई करने से अगेन 6y का स्क्वायर आ जाए। तो अगर मैं माइनस 3y एंड माइनस 2y करती हूँ तो इनको ये दो लीनियर फैक्टर्स चूज़ करती हूँ, तो मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास प्लस 6y स्क्वायर आ जाएगा, और अगर इनको प्लस माइनस करती हूँ तो माइनस 5y आ जाएगा। तो इसकी जगह मैं 5y की जगह 3y माइनस 2y को रिप्लेस कर दूँगी। यहाँ आएगा 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करूँगी, इसमें से आगे मैं y कॉमन ले लेती हूँ, तो मेरे पास यहाँ आता है 2y माइनस 3 माइनस, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूँ, 1 कॉमन ले लूँ, तो 2y माइनस का 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इसमें से 2y माइनस 3 कॉमन ले लूँ और यहाँ पे y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें, y की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, दोबारा 2x माइनस 1 लिख सकती हूँ, नहीं बल्कि पहले मैं क्या करती हूँ, इसको अलग 0 के इक्वल पुट कर लेती हूँ और इसको अलग 0 के इक्वल पुट कर लेती हूँ। तो मैं कर रही हूँ यहाँ पे 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। अब मैं क्या करती हूँ, y की जगह मैं अगेन 2x माइनस 1 पुट कर देती हूँ, यू आएगा, और इस जगह भी y की जगह मैं 2x माइनस 1 पुट कर देती हूँ, तो ये यूँ आएगा, राइट। अब क्या करूँगी, अब 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगी, 4x माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और ये क्या होगा, 2x माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये चीज़ आ गई मेरे पास। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से थोड़ा रेस कर लेते हैं, अब यहाँ देखिए 4x माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 हो जाएगा,
4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और वहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या 4x इज इक्वल टू 5 और ये 2x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, x इज इक्वल टू 5/4 एंड यहाँ पे x इज इक्वल टू 2/2, 2/2 से 1, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 5/4 एंड x की वैल्यू एक आ गई 1 आ गई। तो मेरे पास ये क्या बना, ये मेरे पास सॉल्यूशन सेट्स हैं। तो मेरे पास क्या सॉल्यूशन सेट्स आ गए, मैं लिख लूँगी कि सॉल्यूशन सेट इज फाइव बाई फोर एंड 1। आज हमने क्या किया, आज हमने दो टाइप्स ऐसी पढ़ी कि अगर हमारे पास इस दो टाइप्स मैंने आपके सामने रखी कि इस टाइप की अगर इक्वेशंस हों तो हम उसको कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं। इसकी बाकी 3 टाइप्स और हैं, हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।